अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मृत्यु कैसे हुआ। इमाम जाफ़र सादिक और इमाम मुहम्मद अल-बाकिर कहते हैं कि आदम को सभी नबियों के नाम और उनकी उम्र बताई गई थी। जब उन्हें पता चला कि दाऊद की उम्र सिर्फ 40 साल है तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, दाऊद की उम्र इतनी कम क्यों है जबकि मेरी उम्र इतनी लंबी थी। ए अल्लाह, क्या तुम स्वीकार करोगे अगर मैं अपनी जिंदगी के 30 साल दाऊद को दे दूं और उसकी उम्र बढ़ा दूं? हाँ, अल्लाह ने कहा। इसलिए आदम ने अल्लाह से प्रार्थना की कि वह अपनी उम्र 30 या 60 साल कम कर दे और दाऊद की उम्र बढ़ा दे। जब मौत का फरिश्ता उसकी रूह लेने आया तो आदम ने कहा, मेरे पास 30 से 60 साल बाकी हैं। क्या तुमने इसे दाऊद को नहीं दिया था? मौत के फरिश्ते ने याद दिलाया। जब जेनाम की घाटी में नबियों के नाम और उनकी उम्र तुम्हारे सामने पेश की गई थी, आदम ने कहा कि उसे याद नहीं है। मौत के फरिश्ते ने कहा, ए आदम, अब मना मत करो। क्या तुमने अल्लाह से नहीं पूछा था कि तुम्हारी जिंदगी कम करके दाऊद को दे दी जाए? अल्लाह ने इसे ज़बूर में स्थापित किया और आपकी आयु कम कर दी। आदम ने कहा, ज़बूर को मेरे पास लाओ ताकि मैं इसे याद करूं। इमाम मुहम्मद अल-बाकिर कहते हैं, आदम सच बोल रहा था कि वह भूल गया था। इसलिए उस दिन से अल्लाह ने आदेश दिया कि सभी लेन देन लिखित रूप में रखे जाएं ताकि बाद में कोई इनकार न कर सके। जाफर अस-सादिक की एक परंपरा कहती है कि शुरू में अल्लाह ने अर्खंगेल गेब्रियल, मिकाएल और मौत के फरिश्ते से कहा था कि इसे लिखो क्योंकि आदम भूल जाएगा। इसलिए इसे लिख दिया गया और फरिश्तों ने इसे अपनी बाहों की टिनात से सील कर दिया। जब आदम ने मना कर दिया तो मौत के फरिश्ते ने उसे यह दस्तावेज दिखाया। इमाम सादिक ने कहा कि यही कारण है कि जब रिंदाता को वचन पत्र दिखाया जाता है तो रिंदाता शर्मिंदा हो जाता है। विश्वसनीय रिवायतों के अनुसार इमाम सादिक से वर्णित है कि जब आदम बीमार हुए तो उन्होंने शित को पुकारा और कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह अल्लाह ने अपने राज्य से भेजा है और उसने मुझसे शपथ ली है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक वसीयत करता हूँ। जो कुछ भी अल्लाह ने मुझे दिया है मैं उसका वारिस तुम्हें बनाता हूँ। वसीया की किताब मेरे सिर के नीचे है। इसमें ज्ञान की विरासत और अल्लाह के महान नाम हैं। मेरे मरने के बाद तुम इसे अपने कब्जे में ले लो और किसी को इसके बारे में मत बताना और न ही अगले साल तक इसे देखना। इसमें वह सब कुछ सुहुफ है जो इस दुनिया के मामलों के लिए जरूरी होगा। यह वह पुस्तक थी जिसे आदम स्वर्ग से लाया था। फिर उसने कहा, इमाम ज़ैन अल-अबिदीन से भी ऐसी ही एक रिवायत बयान की गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि शिथ ने आदम पर 75 तकबीरें पढ़ी, 70 आदम के लिए और 5 उनके बच्चों के लिए। इमाम मुहम्मद अल-बाकिर से वर्णित है कि जब आदम को हाबील की हत्या के बारे में पता चला तो वह फूट फूट कर रोया और अपने दुख के बारे में अल्लाह से शिकायत की। अल्लाह ने प्रकट किया, मैं तुम्हें हाबील जैसा एक और बेटा दूंगा। एक बच्चा पैदा हुआ और 7वें दिन अल्लाह ने प्रकट किया कि चूंकि यह उसकी ओर से एक उपहार था, इसलिए इसका नाम हिब्तुल्लाह, अल्लाह का उपहार, रखा जाना चाहिए। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो अल्लाह ने उस पर प्रकट किया, जल्द ही मैं तुम्हें अपनी दया के समीप बुलाऊंगा। इसलिए अपने सबसे अच्छे बेटे के लिए वसीयत करो जो मेरे द्वारा उपहार में दिया गया हो, क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं है कि दुनिया उस व्यक्ति से रहित हो जिसे मैंने ज्ञान दिया है और जो मेरे आदेशों का पालन करता है। मैं चाहता हूं कि वह मेरे प्राणियों पर एक प्रमाण बने। आदम ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और कहा, मेरे बच्चों, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ और अल्लाह ने मुझे आदेश दिया है कि मैं हैबतुल्लाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूँ। इसलिए उसकी बात सुनो और उसका पालन करो, क्योंकि वह मेरा उत्तराधिकारी और तुम पर खलीफा है। सब ने कहा, हमने आपकी बात सुन ली है।
और हम उसकी बात मानेंगे। हकीकत का संदूक आदम के हुक्म के मुताबिक तैयार किया गया और उसमें निशानियां, वसीयत और वसीयतनामा रखकर हैबतुल्लाह को दे दिया। उसने कहा, मेरे मरने के बाद मुझे गुस्ल और कफन देना, नमाज पढ़ना और दफन करना, और जब तुम्हारी मौत नजदीक होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। उस समय तुम अपने बेटे के लिए भी वसीयत कर देना जो तुम्हारी औलाद में तहजीब और मदद के लिहाज से सबसे बेहतर है। और ज़मीन को हम में से किसी शख्स अहलल बैत के बिना कभी मत छोड़ना। ए बेटे, अल्लाह ने मुझे ज़मीन पर भेजा है और मुझे अपना नायब और अपनी मखलूक पर सबूत बनाया है। मेरे बाद तुम ही मेरा सबूत रहोगे। तुम भी अपना वारिस नियुक्त किए बिना दुनिया से मत जाना। ये निशानियां अपने वारिस को दे देना क्योंकि मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। उसे यह भी बता देना कि मेरी औलाद में से एक नबी आने वाला है जिसका नाम नूह होगा और उसकी कौम पानी में डूब जाएगी। अपने वारिस को वसीयतनामा बनाओ कि वह इस वाचा के संदूक में जो कुछ भी है उसकी रक्षा करे। इस बात पर जोर दो कि जब वह प्रस्थान करने वाला हो तो वह अपने सबसे अच्छे बेटे को भी वारिस बनाए और यह नूह के समय तक जारी रहे। फिर वह जहाज पर चढ़ जाए और अपने साथ अवशेषों का संदूक ले जाए। अहब्तुल्लाह, मेरे सभी बेटों में से शापित काबिल से सावधान रहो। इस प्रकार जब आदम का अंत निकट था, मृत्यु का फरिश्ता आया। मैं स्वर्ग से फल चाहता हूँ। हदीद पर्वत पर जाओ और अगर कोई फरिश्ता तुम्हें दिखे तो मेरा अभिवादन करो और कहो कि तुम्हारे पिता बीमार हैं और उन्हें स्वर्ग का फल चाहिए। शित पर्वत पर गया। उसने फरिश्तों के एक समूह के साथ महादूत गेब्रियल को देखा। महादूत गेब्रियल ने उसे सलाम किया और पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तुम कौन हो हे अल्लाह के बंदे? शित ने पूछा। मैं भरोसेमंद आत्मा हूँ, महादूत गेब्रियल ने कहा। शित ने आदम का सलाम सुनाया। उसने कहा, हे शित, तुम्हारे पिता को सलाम। वह इस दुनिया से चले गए हैं और इसीलिए हम धरती पर उतरे हैं। अल्लाह तुम्हें इनाम दे और इस बड़ी विपत्ति में तुम्हें धैर्य प्रदान करे। अब अपने पिता के पास वापस जाओ। शित वापस लौट आया। फरिश्तों ने दफन के लिए जो कुछ भी जरूरी था वह सब अपने साथ ले आए। जब शित घर पहुंचा तो उसने आदम के सिर के नीचे से वसीयत निकाली और उसे उसके पेट से बांध दिया। आर्कहेंगल गेब्रियल ने कहा, बधाई हो शित, आपकी तुलना किससे की जा सकती है? अल्लाह ने आपको अपनी उदारता से सम्मानित किया है और आपको मोक्ष का वस्त्र पहनाया है। मेरे जीवन की कसम, अल्लाह ने आपको एक बहुत ही विशेष मामले के लिए चुना है। फिर शित ने आर्कहेंगल गेब्रियल के निर्देश के तहत आदम के शरीर को नहलाया। उन्होंने उसे शरीर को कफन करना और शव पर लेप करना भी सिखाया। जब उसने समाप्त किया तो आर्कहेंगल गेब्रियल ने उसे कब्र खोदना सिखाया। उन्होंने उसे आदम की अर्थी के सामने मृतक की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा किया। आर्कहेंगल गेब्रियल ने शित को 70 तकबीरों का पाठ करने के लिए कहा और फिर उसे सलात अल मय्यत की विधि सिखाई। फरिश्ते नमाज के लिए एक पंक्ति में शित के पीछे खड़े हो गए। शित चाहते थे कि आर्कहेंगल गेब्रियल नमाज का नेतृत्व करें, लेकिन उन्होंने कहा इसलिए आदम इमाम हुए और यह प्रथा उनकी नस्लों में भी जारी रही। आज वे इस दुनिया से चले गए और अब आप उनके उत्तराधिकारी और उनके ज्ञान के उत्तराधिकारी हैं। हम आपकी जगह कैसे ले सकते हैं? आप हमारे इमाम हैं। शित ने एडम के लिए सलात अलमेत पढ़ी जैसा कि आर्कहेंगल गेब्रियल ने उसे सिखाया था, जिन्होंने उसे अपने पिता को दफनाने का तरीका सिखाया था। दफनाने के बाद जब आर्कहेंगल गेब्रियल और अन्य फरिश्ते जाने वाले थे तो शित रोने लगा और चिल्लाया, ओह यह कैसा आतंक है। आर्कहेंगल गेब्रियल ने कहा, आपको कोई डर नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह आपके साथ है। हम अल्लाह की अनुमति से आपसे मिलने आएंगे।
अल्लाह आपका सहयोगी है, इसलिए दुखी न हो और अपने रब पर भरोसा रखें क्योंकि वह आप पर कृपालु है। आर्खएंजेल गैब्रियल और अन्य फरिश्ते स्वर्ग लौट गए। उस समय काबिल, जो अपने पिता के डर से भाग गया था, पहाड़ से नीचे आया। वह शित से मिला और कहा, मैंने अपने भाई हाबिल को मार डाला क्योंकि मेरी कुर्बानी स्वीकार नहीं की गई थी और मुझे संदेह था कि उसे वह पद मिलेगा जो अब आपको मिला है। मैं नहीं चाहता था कि वह अपने पिता का उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी बने जैसा कि आप आज हैं। इसलिए यदि आप पिता ने जो कुछ भी आपको सिखाया है उसका एक भी वाक्य सुनाते हैं तो मैं आपको मार डालूंगा जैसे मैंने हाबिल को मारा था। आदम ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और उसका कोई साझी नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि मैं इस धरती पर अल्लाह का बंदा और उसका खलीफा हूँ। उसने मुझे पैदा करके और फरिश्तों से मुझे सजदा करने के लिए कहकर मुझ पर एहसान किया और उसने मुझे सभी नाम सिखाए। उसने मुझे स्वर्ग में बसाया, हालांकि उसने मुझे अपनी योजना के अनुसार धरती पर रहने के लिए बनाया था। जब महादूत गैब्रियल स्वर्ग से कफन के साथ हनूत और लकड़ी के तख्ते लेकर आए तो उनके साथ 70,000 फरिश्तें थीं। उन्होंने गुस्ल दिया, उन्हें कफन ओढ़ाया और उनका अभिषेक हनूत किया। महादूत गैब्रियल ने हैबतुल्लाह से कहा कि वह आगे बढ़े और अपने दिवंगत पिता के लिए 75 तकबीरों के साथ दुआएं पढ़े। फरिश्तों ने एक कब्र खोदी और आदम को दफना दिया। हैबतुल्लाह ने अल्लाह के आदेशानुसार आदम के बच्चों का नेतृत्व संभाला। जब हैबतुल्लाह का अंत निकट आया तो उसने विरासत अपने बेटे किनान को सौंप दी और वाचा का संदूक उसे सौंप दिया। किनान अपने कबीले के बीच रहता था और अल्लाह के प्रति आज्ञाकारिता को बढ़ावा देता था। अपनी मृत्युशैया पर उसने अपने बेटे बर्रा को उत्तराधिकारी वासी नियुक्त किया और उसे वाचा का संदूक सौंप दिया और उसे नूह की नबूवत के बारे में भी याद दिलाया। अपनी मृत्यु के समय बर्रा ने अपने बेटे अखनू इदरीस के पक्ष में वसीयत की और वाचा का संदूक उसे सौंप दिया। इदरीस ने अपना कार्यकाल पूरा किया। जब वह मरने वाला था तो अल्लाह ने उसे बताया, मैं तुम्हें स्वर्ग में उठाऊंगा, इसलिए सारी चीजें खरगैल को दे दो। इस तरह खरगैल वसी इदरीस बन गया। जब खरगैल की मृत्यु निकट आई तो उसने अपने बेटे नूह को नामित किया और वाचा का संदूक उसे सौंप दिया। यह हमेशा उसके पास रहता था और वह इसे जहाज पर लेकर विदेश चला गया। जब उसकी मृत्यु निकट आई तो उसने वाचा का संदूक अपने बेटे सैम को दे दिया और औपचारिक रूप से उसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इमाम मुहम्मद अल-बाकिर से उल्लेख है कि आदम ने अपने बेटे को आर्खएंजेल गैब्रियल के पास भेजा और कहा, आर्खएंजेल गैब्रियल से कहो कि वह मुझे स्वर्ग के उस विशेष पेड़ के पास से कुछ भोजन लाकर दे। जब बेटा आर्खएंजेल गैब्रियल से मिला तो उसे बताया गया कि आदम का पहले ही निधन हो चुका है। आर्खएंजेल गैब्रियल ने कहा, हमें उनके अंतिम क्षणों में उनसे मिलने और उनके लिए दुआ पढ़ने का आदेश दिया गया है। गुस्ल के बाद आर्खएंजेल गैब्रियल ने हैबतुल्लाह से अपने पिता की नमाज का नेतृत्व करने के लिए कहा।